जय जय राम, जय जय सुखधाम आए बराई हीरा। नॉलेज नहीं है तुमको? कहाँ छूटा है धनुष? महाराज प्रणाम। नमस्कार महाशीष, आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। हमारे देश में त्योहारों की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ देश भर में गांव, शहर और कस्बों में रामलीला का नाट्य भी शुरू हो चुका है। भगवान श्री राम के जीवन की नाटक की प्रस्तुति रामलीला सदियों से सिर्फ एक उत्सव मात्र नहीं है, ये हमारी संस्कृति की धड़कन है, बुराई पर विजय का प्रतीक है और हमारे पूर्वजों की उस जिजीविषा की जीवित मिसाल है जिन्होंने आक्रमणों, उत्पीड़न और उथल पुथल के दौर में भी अपनी परंपराओं को बचा करके रखा। मोबाइल और सोशल मीडिया के बहुत पहले रामलीला पूरे गांव और कस्बों को जोड़ा करती थी। जाति, मजहब और समुदाय की दीवारें यहाँ टूट जाती थी। इस्लामी आक्रमणों और अंग्रेजी हुकूमत के दौर में जब मंदिर तोड़े गए और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति पर रोक लगी, तब रामलीला सांस्कृतिक गर्व और आध्यात्मिक कहानी कहने का सबसे मजबूत जरिया बनी। ये वो मौन था, लेकिन मौन का ये रामलीला मजबूत प्रतिरोध था। ये धर्म, न्याय और सामुदायिक एकता को जीवित रखने का साधन उस दौर में था जब आम जनजीवन ही संसाधनों के अभाव में संकट में हुआ करता था। हमारे पूर्वजों की वीरता सिर्फ रणभूमि तक सीमित नहीं थी, उनकी असली बहादुरी इस बात में थी कि कठिन समय में वे खुद मर गए, लेकिन उन्होंने कहानियों को मरने नहीं दिया। आक्रमणकारियों के तमाम प्रयासों के बावजूद हर गांव में राम रावण का संवाद गूंजता रहा। अंग्रेजों ने भी ये समझ लिया था कि रामलीला लोगों में एकता और जागरूकता पैदा कर सकती है, इसीलिए उन्हें इससे डर था। आजादी की लड़ाई में भी कई बार रामलीला के मंच पर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रतीक उभरे और जनता के दिलों में वो जोश बनने का काम करते थे। इस अनमोल धागे को पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लोग बुनते आए और ये धागा आज भी हर दशहरे पर सुरक्षित है। चाहे काशी की भव्य रामलीला हो या किसी छोटे गांव की साधारण मंडली, ये हम सबको जुड़ने, रचने और समझने के लिए बुलाती है। आज जब इंटरनेट पूरी दुनिया के दरवाजे खोल चुका है, ऐसे में संस्कृति को सुरक्षित और मजबूत करने की ताकत सबसे ज्यादा भारतीय युवाओं के हाथ में है। सोचिए, हमारे पूर्वजों ने बिना किसी साधन के सिर्फ अपनी आस्था और साहस से विरासत को बचा कर रखा, तो हम जिनके पास डिजिटल युग की सारी शक्ति है, क्यों न अपने इतिहास और पहचान को आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने रखें। आपको याद होगा कि श्री राम के सहयोगी बनने के लिए रामायण के दौरान किस तरह से हर लोग अवतार लेने के लिए लालायित रहते थे। आज के समय में इंटरनेट ही आपका रामलीला का मैदान है। यही वो मंच है जहां आप अपने लोगों की कहानियां, अपने मूल्यों और अपनी परंपराओं को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। यही वो जगह है जहां पे आप झूठी कहानियों, गलत प्रचार, दुष्प्रचार, मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा को तोड़ सकते हैं और अपनी भारतीयता को गर्व से परिभाषित भी कर सकते हैं। रामलीला की आत्मा यही सिखाती है कि जब हालात कठिन हो, तब भी सांस्कृतिक एकता, रचनात्मकता और आत्मविश्वास से बचाई जा सकती है। जिस तरह हमारे पूर्वजों ने राम का नाम गाते हुए हिंदू संस्कृति को जिंदा रखा, वही आत्मा आज भी हमारे भीतर है। आज आपकी और हमारी लड़ाई किसी सेना या अत्याचारी शासन से नहीं है, आपकी और हमारी लड़ाई है अज्ञानता से, उदासीनता से और डिजिटल दुष्प्रचार से। और जिस तरह से लोक गायक, कलाकार और गांव वाले मिलकर सदियों तक रामलीला को जीवित रखते हैं, वैसे ही आज आप और हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अपनी विरासत को बचा सकते हैं और भविष्य गढ़ सकते हैं। याद रखिए, रामलीला केवल मनोरंजन नहीं थी, ये शिक्षा थी, यह जागरण था और यह प्रतिरोध था। खुले मैदान में खेला गया नाटक जो पीढ़ियों तक गूंजता रहा, आज आपके पास उससे भी कई बड़ा मंच है। इसे उसी साहस और समर्पण के साथ अपनाइए जिस साहस और समर्पण ने रामलीला को आक्रमणों से, बड़ी ताकतों और साम्राज्यों से भी लंबा जीवन दिया। आप 1000 साल पुरानी सांस्कृतिक जिजीविषा के ध्वजवाहक हैं। अगर आपके पूर्वज अपनी पहचान आक्रमणकारियों और विनाश के बीच भी बचा सकते थे, तो आप और हम क्यों नहीं। इस खुले डिजिटल युग में आप न सिर्फ इस संस्कृति को बचा सकते हैं, बल्कि और ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। आप ये डंके की चोट पर बता सकते हैं कि भारतीय होना क्या मायने रखता है। इस अनंत डिजिटल महासागर में अपनी संस्कृति को ही अपनी पतवार बनाइए। जिस तरह रामलीला ने सदियों तक हमारी पहचान को जीवित रखा, उसी तरह आपकी आवाज इसे आने वाले कल तक पहुंचाइए। इसे गर्व से अपनाइए। मंच आपका है, आदर और साहस के साथ बस प्रस्तुति कीजिए। जय श्री राम। देखते रहिए ऑफ इंडिया। धन्यवाद।